हेलो बच्चों, आपसे मिलके वापस बहुत खुशी हुई और आज हम आपके लिए कुछ सरप्राइज़ लेके आए हैं। देखिए, अभी तक मैंने 10th और 9th के वीडियोस स्टार्ट कर दिए हैं कंटिन्यूसली, बट अभी कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी अबाउट 11th क्लास एंड 12th क्लास। ओके, 11th क्लास में फिज़िक्स हम पढ़ाते हैं और फिज़िक्स और मैथ्स की भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करेंगे और साथ में बायोलॉजी, रोशन सर के वीडियोस जो होंगे बायोलॉजी के वो भी अपलोड किए जाएंगे। सो कंटिन्यूसली अभी चैनल पर बने रहिए और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनने वाले हैं इस बार। सो माई सेल्फ अनूप सिंह, आपका होस्ट, यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं आज अबाउट 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स डिटेल। आज मैं केवल सिलेबस के बारे में बात करूंगा, तो जो भी हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। राइट, 11th स्टैंडर्ड में जब हम फिजिक्स लेते हैं तो फिजिक्स लेते वक्त कई बार हमारे को डाउट होता है कि हम किस तरह से इस स्ट्रेटेजी को कंप्लीट करें। राइट, कई बार हम सोचते हैं कि मतलब हमारे जो टॉपिक्स है वो हम कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमारे को ये टॉपिक करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, सीक्वेंस क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। सो आप डरे नहीं, आपके सभी सिलेबस वाइज जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट किए जाएंगे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे सिलेबस के बारे में, जो भी हमारा 11th स्टैंडर्ड का है फॉर CBSE एंड RBSE ऑल्सो, बिकॉज RBSE में भी NCERT चलने लगा है स्टार्टिंग से। सो अब 11th और 9th क्लास में अभी NCERT ही चल रहा है, तो अभी आप लोग बने रहिए हमारे साथ में अपने चैनल पर। अभी हम बताएंगे आपको अबाउट योर सिलेबस। तो जैसे बच्चों, अगर आप 11th में फिजिक्स लेते हैं, राइट, तो कई बार आपको कुछ क्वेरीज होती हैं कि हमारा जो सिलेबस होगा वो हम पढ़ पाएंगे या नहीं, मतलब अच्छे से उसको कवर कर पाएंगे या नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, NCERT सिलेबस जो अभी दे रखा है उस NCERT सिलेबस का एक स्टैंडर्ड ऐसा है कि हम सीक्वेंस से अगर इन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे को सब कुछ अच्छे से आने लग जाएगा। तो इसीलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपके डिटेल के बारे में। तो पहली चीज़, जब हम 11th के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ हमारे पास में 10 यूनिट्स हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट यूनिट हमारे पास है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। देखिए, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में आप लोग क्या करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट में आप पढ़ेंगे अबाउट फिजिकल वर्ल्ड, कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फिजिक्स यहाँ पर कैसे आई, तो ये फिजिक्स होती क्या है, इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में पढ़ेंगे। तो अभी इसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ अबाउट फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में आप देखेंगे कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें है क्या क्या पॉइंट्स, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी हैं, फिजिक्स में ब्रांच कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी होगी। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको पढ़ने को मिलेगा अबाउट डिफरेंट यूनिट्स, ये यूनिट्स होती क्या हैं और मेजरमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, SI यूनिट्स कौन कौन सी है, या MKS, CGS, FPS, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही डायमेंशंस के बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड यूनिट हमारे पास आती है वो है काइनेमेटिक्स। देखिए, काइनेमेटिक्स में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी मोशन अगर हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो रहा है तो वो मोशन किस तरह से होगा, उसमें कौन कौन से लॉ अप्लाई होंगे, ये सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। नेक्स्ट साथ ही साथ में हम देखेंगे मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन मतलब एक प्लेन सरफेस, जस्ट लाइक ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पर मोशन होगा तो किस तरह से होगा, राइट। तो ये चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। इसके आगे हम थर्ड यूनिट पे जाएं तो थर्ड यूनिट हमारे पास है लॉ ऑफ मोशन। सो लॉ ऑफ मोशन जो हमारे पास में है, ये लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जब आप कभी भी अगर कोई मोशन कर रहे हैं या कहीं भी कोई मोशन हो रहा है तो उसमें लॉ कौन कौन से अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इन सब लॉ के बारे में यहाँ पर दे रखा है। अब इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है ओनली 1 चैप्टर, नेम इज सेम जस्ट लाइक लॉ ऑफ मोशन। सो लॉ ऑफ मोशन ही उसका भी नेम है। तो चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशन है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं अबाउट 4th चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, और उसका जो चैप्टर मतलब यूनिट जो 4th है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। उसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, वो भी वर्क एनर्जी एंड पावर ही है। इसके साथ में हमारा जो 5th यूनिट है, 5th यूनिट में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड
रिजिड बॉडी। तो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, मतलब जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो मोशन होता है और रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। रोटेशनल मोशन के बारे में इसमें होगा। तो इसमें जो चैप्टर है हमारा वो है चैप्टर नंबर 7, जिसमें है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन दोनों के बारे में इसमें दे रखा है साथ ही साथ में। अब इसके बाद हमारा आएगा 6th यूनिट। देखिए जब 6th यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर हमारे पास होगा 6th यूनिट, दैट इज ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ आपने सुना होगा, कई बार बच्चे बोलते भी है, फिजिक्स में एक लॉ है ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। ईच एंड एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल, ओके। सो उसी वजह से हम लोग यहाँ ज़मीन पे टिके हुए, नहीं तो अभी तक उड़ रहे होते, राइट। तो अभी ये ग्रेविटेशनल लॉ होता क्या है, इसमें किस तरह से हम इसे अप्लाई करते हैं, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। ये इसके अंदर जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 जो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बाद हम आएंगे यूनिट नंबर 7 में। यूनिट नंबर 7 हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आपके पास 3 चैप्टर हैं, वापस ध्यान दीजिएगा। जो यूनिट नंबर 7 है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आपके पास में 3 यूनिट हैं। कौन कौन सी यूनिट हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट यूनिट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो हमारे पास में है उसमें हम पढ़ेंगे जो सॉलिड होते हैं उनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, क्या लॉ उसमें अप्लाई होते हैं, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, यानी 10th चैप्टर है। तो इसके बाद में 11th चैप्टर हमारा आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। मतलब अगर कोई मैटर अगर हीट अप किया जा रहा है तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होगी, कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, प्रेशर कम होगा ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें हम 11th चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट यूनिट जो है हमारे पास में 8th यूनिट। 8th यूनिट का नेम और उसके जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, उन दोनों का नेम सेम है, थर्मोडायनेमिक्स। सो हमारी जो 8th यूनिट है वो है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे, हीट एंड जो फोर्सेस होंगे, हीट एंड फोर्सेस, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारे आता है 9th यूनिट। 9th यूनिट है हमारे पास में बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस। यस, अभी आपने सही सुना, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब जो आपके परफेक्ट गैस होगा उसका बिहेवियर क्या होता है और काइनेटिक थ्योरी क्या है, अगर गैसेस में जो मोशन होगा वो किस तरह से होगा, उसकी काइनेटिक थ्योरी क्या होगी। तो इसके अंदर जो हमारा चैप्टर है वो केवल एक सिंपल सा नेम है, चैप्टर नंबर 13, दैट इज काइनेटिक थ्योरी। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टर्न जो हमारे पास में है लास्ट यूनिट जो है हमारी 10th यूनिट। 10th यूनिट में हमारे पास ऑसिलेशन एंड वेव्स। यूनिट का नेम सही सुना आपने, 10th यूनिट का ऑसिलेशन एंड वेव्स। इसमें 2 चैप्टर है, फर्स्ट इज ऑसिलेशन, सेकंड इज वेव। इसके नेम से ही क्लियर है, राइट। सो ये है हमारे सिलेबस के बारे में। अभी आप एक एक बार मतलब अच्छे से वापस से रिवाइज करके देख लेना, पूरे स्लाइड में आपको अच्छे से दिख जाएगा सारी यूनिट्स के बारे में। अब इन 10 यूनिट्स के बारे में हम सीक्वेंस से 1 by 1 स्टडी करने वाले हैं इन 11th स्टैंडर्ड। तो अभी के लिए फिलहाल मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि कंटिन्यूअसली चैनल पर बने रहें और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब आपकी स्टडी कंटिन्यूअसली होने वाली है एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप कंटिन्यूअसली चैनल पे बने रहें और अपना सपोर्ट इसी तरह से करते रहें। बस थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।